नमस्कार। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण, इनके चरणों में वंदन कर आज के इस विशेष संवाद को हम प्रारंभ करेंगे। आज के इस संवाद में उपस्थित आप सभी हिंदू बंधु भगिनी माताओं को आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बंधुओं, हमने देखा कि किस प्रकार से सनातन धर्म पर अनेक सदियों से विविध प्रकार से आघात हुए हैं। सनातन धर्म जो है वो वसुदैव कुटुंब की हमें सीख देता है। विश्व को मेरे भाइयों और बहनों ऐसे संबोधित करने वाले स्वामी विवेकानंद वो स्वयं ही सनातन हिंदू धर्म के प्रतीक थे। ऐसे सनातन धर्म के ऊपर प्राचीन काल से अलग अलग पद्धति से आघात हुए। शारीरिक पद्धति से हुए, मानसिक हुए, आर्थिक रूप से हुए, और फिर भी आज भी सनातन हिंदू धर्म जो है वो अपनी पताका आज विश्व भर में फहरा रहा है। इसके पूर्व भी हमने देखा कि किस प्रकार से दुष्प्रचार के माध्यम से भारत में मैकॉले ने और मैक्स म्यूलर जैसे लोगों ने हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में भारत के अंदर और विश्व भर में सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में भ्रम फैलाया। आज भी हम ये देखते हैं कि भारत में और भारत के बाहर कुछ स्वयं घोषित विचारक, बुद्धिवादी और वामपंथी सनातन हिंदू धर्म के विषय में बदनामी करने का प्रयास करते हैं और निरंतर भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी ही एक बदनामी करने का षड्यंत्र कुछ ही दिनों पहले सामने आया है, और वो है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के नाम से एक कॉन्फ्रेंस का वैश्विक स्तर पर आयोजन किया गया है। यह जो कॉन्फ्रेंस है वो 10 से 12 सितंबर को होने जा रही है, और इसका जो प्रक्षेपण है वर्चुअल माध्यम से विश्व भर में किया जा रहा है। और भारत के भी कुछ तथाकथित वामपंथी और स्वयं घोषित बुद्धिवादी इस कॉन्फ्रेंस में सहभागी होने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस का एक और विशेषता यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और कनाडा के करीबन 45 से अधिक यूनिवर्सिटीज ने इसमें सहभाग लिया है, ऐसे पहले बताया गया है। पर जब यह कॉन्फ्रेंस की वार्ता सामने आई और लोगों ने इसको विरोध करना प्रारंभ किया, यूनिवर्सिटीज को पत्र लिखे, निषेध पत्र लिखे, तब कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपना पल्ला इस कॉन्फ्रेंस से झाड़ने का प्रयास किया। वो इस कॉन्फ्रेंस से अलग हो गए, पर फिर भी ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में आज भारत विरोधी लोग भारत के बारे में और सनातन हिंदू धर्म के बारे में दुष्प्रचार करने वाले हैं। तो इसलिए यह विषय के ऊपर चर्चा करना आवश्यक है। नमस्कार, मैं नरेंद्र सुर्वे आप सभी का पुनः एक बार इस विशेष संवाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस विशेष संवाद में जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं पुनः एक बार विनती करता हूं कि यदि आपने हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है हिंदू जागृति, यह सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस निरंतर आते रहेंगे। आज इस चर्चा में सम्माननीय अतिथि हमारे साथ में उपस्थित है। हमारे साथ में आज दिल्ली से श्री भरत गुप्त जी हमारे साथ में उपस्थित है। भरत गुप्त जी के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि वे स्वयं एक इंग्लिश के प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। रंगमंच और शास्त्रीय संगीत के वे अभ्यासक है, स्तंभकार है, कार्यकारी सदस्य और ट्रस्टी है वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली के। भरत गुप्त जी, मैं आपका इस विशेष संवाद में स्वागत करता हूं। प्रणाम। तो आइए आज के इस चर्चा को, इस संवाद को हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। मैं आपको जो पहला प्रश्न पूछने वाला हूं तो वो विश्वविद्यालय के बारे में है, यूनिवर्सिटीज के बारे में है। तो यह जो एक विशेष कॉन्फ्रेंस ये जो आयोजित की जा रही है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस, जैसे आपने अभी नाम यहां पर देखा डिसमेंटलिंग, तो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, क्या इस प्रकार का विषय किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में सिखाना योग्य है क्या? आपको इसके बारे में क्या लगता है? प्रणाम। मुझे बड़ा आनंद है
कि मैं आज आपके इस मंच पर उपस्थित हूँ। मुझको ये अवसर मिल रहा है और इस अत्यंत गंभीर विषय पर मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक छोटा-सा मंगलाचरण पढ़ देता हूँ भगवान शंकर के लिए। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम अनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि ये जो कॉन्फ्रेंस डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की जा रही है, ये एक राजनीतिक आयोजन है। इसको हम विद्वत्तापूर्ण विद्वानों के लिए, छात्रों के लिए, विद्या की उपासना अध्ययन करने के लिए नहीं कह सकते। ये विशुद्ध राजनैतिक है और जिन लोगों के द्वारा की जा रही है वो भी विशुद्ध राजनैतिक है। आपका प्रश्न ये है कि क्या ऐसी चीजें विश्वविद्यालयों में अमेरिका और यूरोप के पढ़ाई जाती हैं? तो इसका एक बड़ा सीधा साधा उत्तर ये है कि जिसको आप ग्लोबल हिंदुत्व कहते हैं, इसके विषय पर अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में तरह तरह से अध्ययन तो होता है। यानी हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू संस्कृति और हिंदू विचार और भारत जो हिंदू देश है उसकी संस्कृति के विषय में अध्ययन होता है, होता आ रहा है और निरंतर होना चाहिए। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, अब आप देखिए कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने अपना उद्देश्य रखा है, जो लक्ष्य, घोषित लक्ष्य रखा है, किसी से वो छुपा कर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे हैं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। तो अब देखिए, तीन चीजें हैं, डिसमेंटलिंग, दूसरा ग्लोबल और तीसरा हिंदुत्व। तो अब इस बात पर तो जरा बाद में आते हैं कि हिंदुत्व क्या है। यानी हमारी दृष्टि में, भारत के लोगों की दृष्टि में हिंदुत्व क्या है? हिंदू आस्था, हिंदू संस्कृति को मानने वाले, जीने वाले हिंदुओं की दृष्टि में हिंदुत्व क्या है, इस बात पर बाद में आते हैं। पहले इस बात पर आते हैं कि क्या विश्वविद्यालय किसी एक विचारधारा को, एक संस्कृति को डिसमेंटल कर सकता है? क्या विश्वविद्यालय इसलिए होते हैं कि वो किसी एक अत्यंत प्राचीन पद्धति को, एक संस्कृति को डिसमेंटल कर दे? क्या हमारी विश्वविद्यालय में आस्था ये होती है कि हम किसी के घोर विरोधी हैं? विश्वविद्यालय में, चाहे संसार के किसी कोने में कोई विश्वविद्यालय हो, विद्या का केंद्र हो, तो उसका सबसे प्राथमिक सिद्धांत होता है कि विभिन्न मत मतांतरों का हम अध्ययन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, लेते हैं और उसका खंडन मंडन करते हैं। कुछ चीजें उसमें अच्छी देखते हैं, कुछ बुरी देखते हैं, अपनी दृष्टि से, दूसरों की दृष्टि से देखते हैं। इस सब के ऊपर एक विचार होता है, विनिमय होता है, ऊहापोह होती है, अलग अलग विचारों का आदान प्रदान होता है। ये विश्वविद्यालय का लक्ष्य होता है। अब लोग इकट्ठे होकर अगर ये कहने लगे कि हम अमुक विचार पद्धति को उन्मूलित कर देंगे, डिसमेंटलिंग का मतलब है उन्मूलन,
जड़ से उखाड़ देंगे। और अगर आप उनका पोस्टर देखें तो वहां एक बहुत बड़ा हथौड़ा है जिसमें कील की तरह से उखाड़ा जा रहा है। और किनको उखाड़ा जा रहा है वो स्पष्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता के चिन्ह को बनाकर उसको उखाड़ा जा रहा है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि ये कोई जिसको हम कहते हैं विद्या से संबंधित उपक्रम बिल्कुल नहीं है। This is not for the sake of examining any ideology, thought or anything. This is a purely political conference full of hatred towards Hinduism. एक बड़ी सीधी सी बात है, और ऐसी चीजों का विश्वविद्यालयों में कोई स्थान नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, मान लीजिए अगर कल को दिल्ली विश्वविद्यालय में या भारत के विश्वविद्यालयों में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि हम वैश्विक इस्लाम को उनका उन्मूलन कर देंगे, यानी जब से इस्लाम का जन्म हुआ है मोहम्मद साहब के समय से, और वो उसको मानने वाले करोड़ों लोग जो हैं इस विश्व में, हम उस विचारधारा का उन्मूलन कर देंगे, तो क्या ये कोई मानवीय कृत्य माना जाएगा? ये एक अमानवीय कृत्य माना जाएगा। हम ये तो कर सकते हैं कि हम एक बहुत बड़ा आयोजन करें जिसके अंदर हम इस्लाम के विषय के ऊपर चर्चा करें या क्रिश्चियनिटी के ऊपर चर्चा करें, या मान लीजिए अमेरिका के अंदर जो आज लोग रह रहे हैं उनकी संस्कृति के ऊपर चर्चा करें कि 400-500 साल में अमेरिका नामक देश और राष्ट्र कैसे बना, और हम अपना मत दें। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, हम अमुक का उन्मूलन कर देंगे, तो क्या ये विद्वानों का काम होता है? ये तो उनका काम होता है जो केवल द्वेष करते हैं और जो राजनीतिक द्वेष करते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट बात है। मैं बहुत से लोग जो कि इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं उनको जानता हूं इस तरह से कि मैं उनके ग्रंथों को पढ़ चुका हूं, वो किन किन कार्यकलापों में लगे हैं उसके बारे में भी मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि उनके संबंध कौन से संस्थानों से विश्व में हैं जो कि राजनीतिक कार्यों में लगे हैं, जो कि विद्वत्तापूर्ण विद्या के अध्ययन में नहीं लगे हैं, जो निरीक्षण परीक्षण ऊहापोह खंडन मंडन इस प्रकार की जो विद्वत्तापूर्ण पद्धति होती है, जो शिक्षा अपने सहयोगियों के साथ जिसका अध्ययन किया जाता है और जो शिष्यों को, नए नौजवानों को, नवयुवतियों को दी जाती है, उसका ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता कि हम संसार से किसी विचारधारा का, मूल्य पद्धति का उन्मूलन कर देंगे, डिसमेंटल कर देंगे। तो ये एक नफरत से भरी योजना है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, और आपके इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही कहूंगा। आगे हम इस पर अब चर्चा करेंगे। जी, यहाँ पर मैं और एक प्रश्न आपको पूछना चाहूंगा। इसमें इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुत्व और हिंदुइज्म ऐसे अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है। हिंदुत्व जो है वो हिंदुइज्म से अलग है, ऐसे भ्रम फैलाने का प्रयास भी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इसमें यदि हम इस तरह से देखा जाए तो क्या इस्लाम और इस्लामियत इसको अलग कर सकते हैं? क्या क्रिश्चियनों से क्रिश्चियनिटी अलग कर सकते हैं? तो ये क्या भ्रम है, ये क्यों, किस प्रकार से ये फैलाया जा रहा है? तो इसके बारे में भी हमारे लोगों को बताइए कि ये हिंदुत्व, हिंदुइज्म और हिंदू धर्म क्या ये अलग अलग है या एक ही है? जी हाँ, ये जो प्रश्न है आपका,
कि यहाँ जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो किस प्रकार से और कैसे। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हिंदू संस्कृति के विरोध में है। अब अगर वो कहें कि हम हिंदू संस्कृति का उन्मूलन कर देंगे, उन्मूलन तो हमें करना है, वो तो उन्मूलन कर देंगे, समूल नष्ट कर देंगे, तो उनके ऊपर घृणा का ये आरोप लगता है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अमेरिका के या यूरोप के या भारत के किसी न्यायालय में कोई भी अर्जी डाली जाएगी जहां ये कहा जाएगा कि इस प्रकार की हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू आस्था में जीने वाले लोगों के प्रति ये एक परम द्वेष का कार्य किया जा रहा है, तो एक कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक छद्म की रचना की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि हम हिंदू के बारे में नहीं कर रहे, हम तो हिंदू को बहुत अच्छा समझते हैं और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी आपको नजर आएगा 10 तारीख से, जो गला फाड़ फाड़ कर कहेंगे कि मैं भी हिंदू हूं, मैं भी हिंदू हूं। यद्यपि उनके जीवन और उनके चरित्र को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद उन्होंने कभी किसी मंदिर के या किसी हिंदू साधना का कुछ क्या कहते हैं प्राथमिक कार्य भी नहीं किया होगा, लेकिन वो कहेंगे कि मैं भी हिंदू हूं और हिंदू बड़ा अच्छा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। और हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व कहते हैं कि ये एक राजनीतिक विचारधारा है और उस राजनीतिक विचारधारा को हम बहुत ही घृणित और संसार के लिए हानिकारक मानते हैं। तो अब हम बताएंगे कि ये हिंदुत्व क्या है और इसकी विचारधारा में इसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि वो चर्चा वास्तव में हिंदू संस्कृति के ही ऊपर हो। अभी तक इस प्रकार का छद्म मार्क्सवादियों के द्वारा जो किया गया है उसमें यही होता है और इसको मैं भारत में भी देख रहा हूं। वास्तव में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका बौद्धिक सूत्रपात भारत के ही मार्क्सवादियों के द्वारा किया गया है। उन्हीं लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाया है और विदेश के भी विश्वविद्यालयों में जो लोग हिंदू संस्कृति या हिंदुइज्म पढ़ाते हैं वो इसमें भाग लेकर कहने के लिए निंदा करेंगे हिंदुत्व की, लेकिन वास्तव में वो निंदा होगी हिंदू संस्कृति। तो ये भेद वो अपनी ओर से करेंगे, लेकिन हम देख लेंगे 10, 11, 12 को कि ये केवल निंदा होगी और ये निंदा किन विषयों पर होगी, उनको क्या कहना है ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। कौन सी चर्चा वो करने वाले हैं, कौन से ग्रंथों का, कौन से विद्वानों का वो विवरण देंगे और उनकी विचारधारा वास्तव में क्या है। ये विचारधारा तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि लगभग 30-40 वर्षों से इसको मैंने भारत के विश्वविद्यालयों में भी देखा है। हमारे जो मार्क्सवादी हैं उनका यही कहना है और इसमें बहुत सारे जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी भी यही दृष्टि है। मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर मुझे उनके मतों का विश्लेषण करके और उनके मत का खंडन करना पड़ेगा, जिसका समय आज नहीं है मेरे पास। अन्यत्र मैं इसके बारे में बोल चुका हूं। जिन लोगों को बहुत क्या कहते हैं एक विशद विवरण तफसील की जरूरत है वो मेरी YouTube चैनल के ऊपर मेरे कई वीडियोस इस विषय पर देख सकते हैं, जहां इस प्रकार के खंडन मैंने किए हैं इन लोगों के।
तो ये स्थिति है। हाँ जी, और प्रश्न आपका। जी भरत गुप्त जी, यानी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस प्रकार से ये जो वामपंथी है, यह लोगों के अंदर हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुइज्म ऐसे अलग-अलग शब्द का उपयोग करके लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये जो वामपंथी है, इन्होंने भारत में भी ऐसे ही किया और विश्व स्तर पर भी इस प्रकार से प्रयास वो कर रहे हैं और भारत की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे हुआ है कि ये जो कॉन्फ्रेंस की ये जो वेबसाइट है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस, तो जैसे अभी हम ये हिंदुत्व की बात कर रहे थे, तो पिछले 1 सप्ताह से जैसे ही इस कॉन्फ्रेंस के बारे में लोगों को पता चला, तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। इसके विरुद्ध में टॉक शोज़ हुए, चर्चा हुई, डिबेट्स हुई। लोगों ने ईमेल्स लिखे, यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल्स लिखे, उनके विरुद्ध में लोगों ने निषेध पत्र भेजे। इसका परिणाम ये हुआ है कि अब इन्होंने उनकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर से हिंदुत्व यह शब्द निकाल दिया है। अब उन्होंने क्या किया है, तो उसके ऊपर उन्होंने ब्राह्मणिज्म ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर तो पिछले 70 साल से संविधान शुरू है, संविधान लागू है, सेक्युलरिज्म है, तो ब्राह्मणिज्म तो यहां पर अभी कहां दिखाई दे रहा है? तो ये ब्राह्मणिज्म का उपयोग करके क्या ये फिर से एक अलग शब्द का प्रयोग करके एक भ्रम फैलाने का और एक छद्म फैलाने का प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए, इनकी जो विचारधारा है वह किसी दार्शनिक पद्धति का विश्लेषण, उसके विषय में खंडन मंडन, उसके विषय में समझना, ये प्रयास उनका बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, वो ये मानकर चलते हैं कि भारतवर्ष में एक विशिष्ट प्रकार की धारणा को रखकर जो राजनीतिक पार्टी काम कर रही है, जो हिंदू हित में काम करती है, और जिसके पिछले पूर्व में लगभग 100 सालों से एक चिंतन रहा है, जिसका प्रारंभ स्वामी विवेकानंद से होता है और जिसको बहुत स्पष्ट रूप से श्री अरविंद ने अपनी उत्तरपाड़ा स्पीच में 1909 में दे दिया था और ये स्पष्ट कहा था कि सनातन धर्म ही इंडियन नेशनलिज्म या इंडियन राष्ट्रवाद है। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दी थी। और उसके बाद फिर 1923 में सावरकर जी के द्वारा हिंदुत्व क्या है उसके बारे में कहा गया और राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर विशिष्ट राजनीतिक पार्टियों ने भारत में काम किया। तो ये लोग वास्तव में जो इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो कि राष्ट्रवाद की विचारधारा है, जो राष्ट्र की अस्मिता के विषय में चिंतन करती है, राजनीतिक दृष्टि से नहीं करती, सत्ता को हथियाने के लिए नहीं करती, लेकिन जो इस संस्कृति के कल्याण में लगकर काम करती है, उन सब लोगों के विरुद्ध में, उन सब हिंदुओं के विरुद्ध में इन लोगों का ये एक बहुत बड़ा प्रयास चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये एक राजनीतिक चीज है और इसीलिए उसको वो हिंदुत्व कह देते हैं। अब मुझको ये नहीं पता कि उन्होंने पिछले एक दिन में अपनी कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट को कैसे बदला है। क्या उसका नाम उन्होंने डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व से डिसमेंटलिंग ग्लोबल ब्राह्मणिज्म कर दिया है? मैं नहीं जानता, मैंने देखा नहीं है इंटरनेट पर सर्च वगैरह करके। और वो वास्तव में अब क्या कर रहे हैं ये तो और कुछ समय जाने के बाद पता लगेगा, जैसे ही समय गुजरेगा अगले 3-4-5 दिन के अंदर। क्योंकि हो सकता है उन लोगों को अब ये लगने लगा हो कि अमेरिका के अंदर जो इतने हिंदू छात्र और छात्राएं हैं और जो अमेरिका के अंदर
पढ़ते हैं, भारत से जाकर पढ़ते हैं, और जो वहां पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, और जो लाखों लाखों डॉलर की कमाई करवा रहे हैं अमेरिकन विश्वविद्यालयों को, उनकी ओर से एक विरोध होगा। और जब उनकी ओर से विरोध होगा तो इन विश्वविद्यालयों को आर्थिक हानि होगी। हो सकता है इस चीज को अब वो समझकर और विश्वविद्यालयों के दंड से बचने के लिए अब ये कोई नया पैतरा अपना रहे हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। इसलिए अब वो उन्होंने ब्राह्मणिज्म करना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया। तो ये इस प्रकार के अलग अलग छल और कपट के उदाहरण है। ये देखिए, हमारी संस्कृति में जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, वो हमारे अभूतपूर्व ग्रंथों में सन्निहित हैं, वो रखे हुए हैं। हम ऋग्वेद से लेकर आज आधुनिक काल तक हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, आधुनिक समय में जो हमारे विचारक हुए हैं, श्री अरविंद इत्यादि जो योगी हुए हैं, उनकी जितनी रचनाएं हैं और जो हमारे सैकड़ों हजारों ग्रंथ हैं पिछले 3-4 हजार वर्ष के अंदर जिनकी रचना हुई है, वो तो स्पष्ट है। अब कभी उसके मूल्यों को आप ब्राह्मणवाद कह देते हैं, कभी उसके मूल्यों को आप हिंदुत्व कह देते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि ये मूल्य तो वास्तव में भारत के हैं ही नहीं, ये तो हिंदू नाम का धर्म, नामकरण का काम इसके धर्म का अंग्रेजों ने किया। शंकराचार्य तो अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, तो इसलिए हिंदू अद्वैत दर्शन तो हिंदू नहीं है, ये तो अंग्रेजों का शब्द है। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रामक धारणाओं को फैलाकर हमारी संस्कृति का अपमान करना, अवमान करना, ये उनका कार्य है। उसी में ये ब्राह्मणवाद है। अब भारत में ब्राह्मणों के विषय में जो इतिहास को थोड़ा भी पढ़ चुका है, वो जानता है कि ब्राह्मण प्रायः विद्या के अध्ययन में लगे रहते थे। उनका बहुत सादा जीवन होता था, उनका मटके जैसा पेट नहीं होता था, दिन में 6 बार खाते नहीं थे, वो तपस्वी जीवन जीते थे। और उसका प्रमाण जो हजारों ग्रंथों की रचना ब्राह्मणों के द्वारा और ब्राह्मणों के शिष्यों के द्वारा, जो कि विभिन्न जातियों के रहे हैं, यहाँ तक कि क्या कहते हैं, ब्राह्मण से नीचे की जो जातियां हैं या दूसरी जातियां हैं, उनके भी द्वारा जो अभूतपूर्व रचनाएं हुई हैं, उन सब ने जो भारत के मूल्यों की रचना की है, उसकी संस्कृति के आधार जो बनाए हैं, उनको ब्राह्मणवाद कहकर उसको छिछला बनाना, तिरस्कार करना, एक वर्ग विशेष के खिलाफ घृणा पैदा करना, ये सारे के सारे राजनैतिक षड्यंत्र हैं। ये किसी प्रकार की एक दार्शनिक चेष्टा नहीं है, ये कोई ऐसा विचार विनिमय नहीं है, निरीक्षण परीक्षण नहीं है, ये विशुद्ध राजनीतिक है जिसमें मार्क्सवादी लगे हुए हैं। और चूंकि अब राजनीतिक तौर से मार्क्सवादियों का भारत से सत्ता में से पत्ता साफ हो गया है, तो वो अपने आप को विदेश के अंदर लोगों को भ्रमित करके, अपने आप को पुनर्स्थापित करके, अपने आप को विश्व के नक्शे पर एक पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो देखा दर्शकों आपने कि किस प्रकार से ब्राह्मणवाद नाम से हिंदुत्व, ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके यह लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम ये जो मार्क्सिस्ट है और ये जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये निरंतर करते आ रहे हैं। तो हमें इन सब से सावधान होना होगा। इनका उद्देश्य ये राजनीतिक है, यह भी आज के इस चर्चा में, इस संवाद में हमें ध्यान में आया। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे अभी हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहे थे,
तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस की जो डेट है, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। आपको जैसे पता ही है कि 11 सितंबर को ही स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रकार से सनातन हिंदू धर्म का जो प्रचार है, वहां पर जो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर सभी धर्मों के पंथों के लोग आए थे और सभी को स्वामी विवेकानंद जी ने मेरे भाई और बहनों इस प्रकार से उन्होंने बुलाया था और उसके बारे में सारे विश्व भर में सनातन धर्म के बारे में चर्चा हुई थी। आज उसी 11 सितंबर को यह एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई है और इसी दिन सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जी रविंद्र जी, बिल्कुल आपने सही याद दिलाया कि 11 सितंबर का क्या महत्व है। और स्वामी विवेकानंद का जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक भाषण था, जिसमें उन्होंने शिकागो के अंदर भारत के विचारों को, भारत के दर्शनों को और हिंदू संस्कृति को प्रस्थापित किया, एक श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में जिसका उन्होंने लोगों को परिचय दिया, तो ये उस दिन रखा गया है। लेकिन मैं आपको एक 11 सितंबर को और जो कृत्य हुआ उसके बारे में भी याद दिला देता हूं। और कॉन्फ्रेंस से कहीं अधिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिकन गणराज्य में करोड़ों लोग उस दुर्घटना और कुकृत्य को भी 11 सितंबर को 9/11 को याद करेंगे कि उस दिन कुछ अतिवादी, आतंकवादी लोगों ने क्या किया। और वो भी एक विचारधारा थी, वो भी विश्व को बदलने का एक बहुत बड़ा दुस्साहस था, जिसको अमेरिका को झेलना पड़ा और अमेरिका के साथ यूरोप और एशिया और भारत, इन सबको भी झेलना पड़ा। तो मजे की बात यह है, यानी इसके अंदर ये बहुत बड़ा एक व्यंग है कि 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद ने जो कहा उसको तो 100 वर्ष से ऊपर हो गए, और उन्होंने जो कहा उसका प्रभाव 100 वर्ष से भारत के दर्शनों के परिचय को पश्चिम के अंदर और फैला रहा है। और तब से सैकड़ों विचारक, तब से सैकड़ों सांस्कृतिक कार्यकर्ता उसका लाभ ले चुके हैं। और 11 तारीख को ही जो 9/11 ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ, वो जिस विचारधारा के द्वारा हुआ, वो विचारधारा इस कॉन्फ्रेंस के आयोजकों को कैसी लगती है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने केवल विश्व में ब्राह्मणवाद या हिंदुत्व को ही अहित कर समझा है, जबकि अमेरिका के अंदर हिंदू मान्यताओं के लोग, हिंदू धर्म कह लें अगर, तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग लगभग 70-80 साल से अमेरिका की आर्थिक और सांस्कृतिक तरक्की में पूरी तरह से शामिल हैं। और वो वहां वैसे ही रह रहे हैं जैसे कि दूध में शक्कर मिलकर रहती है, उसको मिठास दे रहे हैं। तो हिंदुओं का जो योगदान है विशेषकर अमेरिका में, वो तो सर्वविदित है। मुझे किसी ने बताया, पता नहीं, मेरी सूचना शायद ठीक ना हो, कि नासा, जो कि अमेरिका की अग्रणी वैज्ञानिक संस्था है, उस संस्था में शायद 30 या 40% लोग हिंदू हैं। और उन्होंने उस संस्था को बनाने के लिए और विज्ञान को ऊंची एक पराकाष्ठा पर लाने के लिए इतना प्रयास किया है। और हजारों हिंदुओं ने अमेरिका में
आविष्कार करके पेटेंट बनवाए हैं। तो हिंदू मान्यताओं को मानने वाले कितने सफल हैं, उनके जो उनकी जो संस्कृति के विषय में और मानवता के विषय में जो धारणाएं हैं वो कितनी फलदायी होती हैं, वो समाज को कितना अच्छा बनाती हैं, इसका उदाहरण तो 70-80 वर्षों में हिंदुओं ने अमेरिका में दिया है। और आज ये एक बड़े शर्म की बात है, मुझे कहने में इसमें कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वयं एक प्राध्यापक रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में 40 वर्ष तक, और मैंने बहुत से अमेरिकन विश्वविद्यालयों में भी भाषण दिए हैं, कहीं कहीं पढ़ाया भी है, अध्ययन भी कराया है। तो मैं वहां के विश्वविद्यालयों को भी जानता हूं, मैं स्वयं वहां छात्र रहा हूं और कनाडा में भी मैं छात्र रहा हूं। तो इस सब से मेरा प्रगाढ़ परिचय है, आज से नहीं है, 60 वर्षों से है, बहुत एक पुराने काल से मेरा इससे परिचय है। तो मैं बेझिझक होकर कहता हूं कि उस विश्वविद्यालय, उस राष्ट्र के विश्वविद्यालयों में से कुछ बहुत ही भटके हुए और घृणास्पद विचारधारा रखने वाले लोगों को ऐसा कुकृत्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंदुओं ने तो अमेरिका को इतना दिया है, अमेरिकन विश्वविद्यालयों को इतना दिया है, हर क्षेत्र में दिया है, विज्ञान में दिया है, कला में दिया है, ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स जिसको कहते हैं, उस सब में दिया है। उसके लिए कोई चर्चा करने के प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो उस सब को तिरस्कृत करके उस सब के बारे में इस तरह से भ्रम फैलाना, और जो हिंदू छात्र वहां पढ़ रहे हैं और आगे चलकर भी पढ़ेंगे, जो उस देश के नागरिक हैं, उनके बारे में इस प्रकार की दुर्भावना को बढ़ाना, ये तो वास्तव में अमेरिका के हित में नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका की सरकार भी इसका संज्ञान लेगी और अमेरिका की सरकार भी इसको यथोचित उत्तर देगी। जी जी भरत जी, आपने जिस प्रकार से बताया कि ये बहुत ही यानी अमेरिका की जो जानकारी आपने दी कि वहां पर आज अमेरिका के विकास में, अमेरिका आज जहां पर वो खड़ा है उसमें हिंदुओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। आपने जिस प्रकार से बताया कि नासा के अंदर भी करीबन 30% जो है वो हिंदू है और हर एक क्षेत्र में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा योगदान अमेरिका में है। जब हम यूनिवर्सिटीज की अब बात कर रहे थे, विद्यार्थियों की बात कर रहे थे, तो इसी को लेकर मेरा एक प्रश्न है कि वहां पर यूनिवर्सिटीज में भारत से कुछ लोग यहाँ से पढ़ाने को जाते हैं, विशेषकर जो जेएनयू है, तो जेएनयू से प्राध्यापक वहां यहाँ से वहां पर जाते हैं और पढ़ाते हैं, और ये इस प्रकार से गलत चीजें पढ़ाते हैं या दुष्प्रचार का, इतिहास का दुष्प्रचार करते हैं, सनातन हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं। तो भारत से बहुत सारे छात्र भी वहां पे पढ़ने जाते हैं और वहां के लोकल छात्र भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। तो इस पर वो जो पढ़ाने वाले जो लोग हैं, तो उनका ये जो गलत ये जो मानसिकता के लोग हैं, ये जो गलत पढ़ाते हैं वहां पर, तो इसका प्रभाव जो है वो हमारे यहाँ के छात्रों पर भी पड़ता होगा, वहां के छात्रों पर भी पड़ता होगा। तो इसका परिणाम क्या होता होगा? इसका जो परिणाम है वो परिणाम क्या वहां पर दिखाई देंगे आने वाले काल में इसके? जी, इसमें कोई संशय नहीं कि अमेरिकन विश्वविद्यालयों में जो भारत के विषय में पढ़ाया जा रहा है, विशेषकर जिसको हम इंडोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, या धर्म से, भारतीय धर्म के अध्ययन से संबंधित जो विभाग है, उसमें एक विशेष प्रकार की दृष्टि है उनकी, और वो दृष्टि उन लोगों की है जो उस विचारधारा का अनुमोदन करते हैं, जो विचारधारा उस समय चल रही थी जबकि हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, जबकि भारत
यूरोपियन ताकतों का और विशेषकर इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो ये उपनिवेशवादी विचारधाराएं जो हैं और दृष्टिएं जो हैं वो वहां के लोगों की लगभग 200 वर्षों से बनी थी, क्योंकि वो हम पर शासन करना चाहते थे और वो ये सिखाते थे कि देखो हम आपको बताएंगे कि आप क्या हो, आपका धर्म क्या है, हमें इसका अधिकार है, हम इसकी व्याख्या करेंगे, हम जानते हैं, आप तो जानते ही नहीं। इस दृष्टि से वो पढ़ाया जाता था, वो भारत में भी पढ़ाया गया और उसी दृष्टि से लगभग भारत के विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया गया। और सन 70 से, जब से कि मार्क्सवादियों का भारत के विश्वविद्यालयों में एक प्रकार से बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, तब वो पढ़ाया गया। तो उनका कारण यही था कि जो भारत की संस्कृति को निष्पक्ष रूप में देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि ये एक राष्ट्र रहा है आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से, जिसकी अपार विद्वत संपदा है, एक पूरी ग्रंथ राशि है, उसके अंदर ये स्पष्ट विचार हैं जो उनसे मेल नहीं खाते, जो हमारी अपनी अस्मिता को आते। तो हम तो वो मानेंगे जो हम जी रहे हैं सैकड़ों साल से। अब जब उनका शासन था तो उन्होंने हमें कुछ पढ़ाया, और जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल जी के द्वारा एक विशेष प्रकार का इतिहास और भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ पढ़ाया जाने लगा। और जवाहरलाल के समय में ये दृष्टि बनाई गई कि जो भी प्राचीन था वो तो एक बीते गुजरे गुजरे समय की बात थी, अब तो हमें आधुनिकता की ओर बढ़ना है। और आधुनिकता का हमें उदाहरण रूस में मिलेगा, चीन में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, और उसी को हमको देखना चाहिए। तो ये जो विदेश का अनुगमन करने की प्रवृत्ति जवाहरलाल के समय से आई और फिर सन 70 के बाद से भारत के अंदर मार्क्सवादियों ने जो भारत के विश्वविद्यालयों में उसका प्रचार प्रसार किया, वो वास्तव में कहाँ से आई थी? वो अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, इन राष्ट्र के विचारकों से ही आई थी। ये राष्ट्र जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उपनिवेश बना चुके थे और उसके ऊपर शासन कर रहे थे, और उनको इस तरह हम और विभिन्न देशों को चलाना चाहते थे। तो अब जब से एक नए संचार माध्यम का आविष्कार हुआ और लोग अपनी बात हजारों लाखों लोगों से सीधा कहने लगे, तो उनको बल मिला सत्य को उजागर करने का। पहले तो जो किताबों में लिखा जाता था, किताब के प्रिंट के माध्यम से ही शिक्षा होती थी, और किताबों पर किताबों को पढ़ाने वालों के द्वारा जिनको अधिकार था उन विचारों के और उस विचार पद्धति के प्रचार प्रसार का, वो खत्म होने लगा। तो आप देख रहे हैं कि ये संघर्ष अब बढ़ गया है। आज कोई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो ढंग से सुन सकता है, पढ़ सकता है, सोच सकता है, वो तरह तरह के साधनों से इंटरनेट पर जाकर सैकड़ों प्रकार के ग्रंथों को भी पढ़ सकता है, लोगों को भी सुन सकता है, उनके विचार सुन सकता है, और वो देख सकता है कि जो उपनिवेशवादी विचारधाराएं थी उसके सामने नए प्रकार का राष्ट्रीय चिंतन खड़ा हो गया है। जो भारत के लोग, और भारत के लोग तो आज भी 80% हिंदू हैं, तो जिस राष्ट्र में 80% हिंदू रहता हो तो वो राष्ट्र क्या हिंदू की चिंता नहीं करेगा? वो हिंदू विचारधारा को नहीं पन पाएगा? वो क्या ये सोचेगा कि हिंदू कौन है, इसका उत्तर मैं किसी दूसरे से पूछने जाऊं?
क्या वो अपने ग्रंथों को, अपनी ऋषि परंपराओं को, अपने मनीषियों को समझने में अक्षम है? क्या वो अपनी भाषाएं नहीं जानता? तो वो अब सब कर रहा है। विशेषकर अब पिछले समझिए 25 वर्षों से, 1995 से, जब से इंटरनेट, ईमेल और फिर ये आगे नए संसाधन आए हैं, जब से ये सब आए हैं माध्यम, तो विचार अब खुलकर विश्व भर में जा रहे हैं। ये वास्तव में संघर्ष उसका है। जिन लोगों ने किताबों के माध्यम से एक विशेष विचारधारा पर आधिपत्य कर लिया था, जो भारत में नेहरूवियन विचारधारा थी और जो यूरोप और अमेरिका में उपनिवेशवादी विचारधारा थी, उसके बरक्स, उससे हटकर आज राष्ट्र चिंतन हो रहा है, और वो चिंतन हिंदुओं के द्वारा हो रहा है। ये इसमें कोई संशय क्या है कि अगर यहाँ 80% हिंदू रहता है भारतवर्ष में, तो वो अपने बारे में ही तो सोचेगा। और फिर हिंदू का चिंतन जो है वो तो किसी के द्वेष में होता नहीं। ये तो बेकार के आक्षेप आप लगाते हैं राजनीति करने के कारण, वोट बटोरने के कारण, कि आप हिंदू को द्वेषी बनाते। वास्तव में आज भारत के अंदर बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो हिंदुओं को नहीं मिले हैं, तो मुसलमानों, ईसाइयों को पूरी तरह से मिले। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मुसलमान और ईसाई हैं, वो अपनी संस्थाएं खोलकर अपने कार्यक्रम, पाठ्यक्रम बनाकर उसकी शिक्षा देते हैं, वो मदरसे चलाते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसी विचारधाराएं पढ़ाते हैं जो देश के लिए घातक हैं। और इसी तरह से शिक्षा अधिकांश रूप से प्राइमरी स्कूल से लेकर पीएचडी तक ईसाइयों के हाथ में है भारत की शिक्षा। तो जब वास्तव स्थिति दूसरी है, तो ये कहना कि हिंदुओं का आधिपत्य है और हिंदुत्ववादी लोग, तथा कथित हिंदुत्ववादी लोग, तो मुसलमान और ईसाइयों को भारत में आतंकित करते हैं, तो ये तो वास्तव में एक क्या कहा जाए, एक बहुत बड़ा छद्म है, बहुत बड़ा धोखा है, और भारत के ही नहीं विश्व भर के लोगों को हिंदुओं के विषय में गुमराह करने का एक बहुत ही गलत रास्ता है। जी जी, आपने बहुत ही सही जानकारी हमारे आज दर्शकों को दी, और दर्शकों को भी ध्यान में आया होगा कि किस प्रकार से आज भारत के अंदर ये एक भ्रम लोग फैलाते हैं और वामपंथी विचारधारा इसके मूल के अंदर है, और उसी के कारण ये इस प्रकार के कार्य आज विश्व भर में हो रहे हैं। मैं आज की इस चर्चा के आखिरी प्रश्न के ओर आपके ओर जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये छोटी-मोटी कॉन्फ्रेंस है, इसे आपको विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध करके के उपरांत ही ये बड़े होते हैं। और तो क्या ये विचार ऐसे सही है? और एज़ एन एकेडमिशियन मैं आपको पूछना चाहूँगा, आप हिंदू समाज को क्या आह्वान करना चाहेंगे? ये इस प्रकार के कुछ कृत्य होते हैं, तो आज स्टूडेंट्स ने, जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्राध्यापक हैं, कुछ विचारक हैं, इन सबको आप क्या आह्वान करना चाहेंगे कि ये इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं, इसके विरोध में क्या उन्होंने कुछ प्रयास करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? और करने चाहिए तो क्या करने चाहिए? जी हाँ, आपका ये जो प्रश्न है कि क्या इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें किसी न किसी धोखाधड़ी के द्वारा कभी ब्राह्मणवाद, कभी हिंदुत्ववाद, हिंदुत्ववादी नारा लगाकर हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है और उसको, उसकी पूरी विचार पद्धति को दूषित किया जा रहा है, क्या इस प्रकार के लोगों का विरोध होना चाहिए या नहीं? तो मैं समझता हूं कि जो हिंदू भारत के अंदर या अन्यत्र भी, लेकिन ऐसे दुर्भाग्य से लोग भारत में बहुत अधिक हैं, जो ऐसा सोचते हैं, वो एक बहुत बड़े भ्रम में हैं और वो एक प्रकार से आत्मघाती है। देखिए, हमारी परंपरा बड़ी स्पष्ट है।
हम किसी के भी मत को देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। हमारे यहाँ आन्वीक्षिकी विद्या है, उसका मतलब ये है कि उसको गहराई से सोचना, देखना। तो वो जो कह रहे हैं उसको हमें देखना है, परखना है, और क्योंकि वो हमारे जीवन मूल्यों के बिल्कुल विरोध में है और हमारे लिए उनके विचार बहुत अहितकर हैं, तो उसका हमको खंडन करना है। अगर आप खंडन नहीं करेंगे तो वो विचारधारा और बढ़ेगी। और भारत के अंदर जो संस्थाएं इस प्रकार से सोचती हैं, और मैं जानता हूं कि भारत के अंदर कुछ बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, भारत के अंदर एक दो अत्यंत प्रतिष्ठित ऐसी संस्थाएं हैं जिसके शीर्ष नेतृत्व में ये भ्रम है कि नहीं नहीं ऐसा होने दो, कुछ लोग कुछ दिन शोर मचा के चुप हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि ये एक भ्रम है और ये एक आत्मघात है। देखिए, मैं इस सब से आज से नहीं, मैं इस सब से जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 1964 में गया, प्रवेश किया मैंने प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर में दिल्ली के एक ईसाई कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, मैं तब से इस चीज से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं कि ये विचारधारा क्या है जो भारत की संस्कृति को कहीं ना कहीं अवमानित करती है और जिसके पीछे जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन का है कि हिंदुओं के अंदर उनके अपने विचार और अपने आस्था और अपने दर्शन, अपनी कला, अपनी संस्कृति के प्रति एक हीन भाव, एक ग्लानि बना दो। और जब वो ग्लानि होगी और जब वो अपने पूर्वजों के विचारों को बहुत ही तुच्छ समझने लगेंगे तो वो इस धर्म को छोड़ देंगे, इस दर्शन को छोड़ देंगे, इस विचार पद्धति, जीवन मूल्य को छोड़ देंगे और वो ईसाई बन जाएंगे अथवा मुसलमान बन जाएंगे। तो ये इसकी जड़ में है। क्यों? क्योंकि ईसा और इस्लाम, इन दोनों के मतों को मानने वालों ने ऐसा मान लिया है कि प्रभु ने, ईश्वर ने उनको ये अधिकार दिया है कि जो उनके मत के नहीं है उनका धर्म परिवर्तन विश्व भर में जाकर करो। उनको गॉड गिवन राइट या प्रभु प्रदत्त आदेश है कि आप हिंदुओं का परिवर्तन करो, मूर्ति पूजकों का परिवर्तन करो, अफ्रीका, एशिया इत्यादि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जंगलों में गिरिजन, वनजन जितने लोग हैं उनके सारे संप्रदायों के भीतर जाकर उनको या तो ईसाई बना दो या मुसलमान चाहते हैं कि उनको मुसलमान बना दो। इसके बारे में कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि अरबों रुपया इस पर खर्च किया जाता है विश्व के अंदर, संस्थाएं हैं जो करती हैं, और ये कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं उसी का एक हिस्सा है। इसलिए कि अमेरिका के अंदर जो हिंदू है उसके मन में एक ग्लानि उत्पन्न करे। तो हमें यह समझना चाहिए और हमें इसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। हमें इसका प्रत्युत्तर किसी द्वेष से, घृणा से नहीं देना है, एक बौद्धिक रूप से देना है और ये समझाना है कि वो लोग भ्रम में हैं। उदारता इसमें है कि विचारों का विनिमय हो, निरीक्षण परीक्षण हो और घृणा नहीं हो। मैत्री सबसे करनी है और मैत्री को रखते हुए ही हम अपने जो हमारे मूल्य हैं उनके बारे में दूसरों को परिचित कराएंगे। और हमारी जीवन पद्धति तो जहां भी गई है, विश्व के जिस कोने में पिछले 100-200 वर्षों में गई है या 1000 साल, 1500 साल पहले गई है, चीन, जापान तक इत्यादि, तो वहां उसने नई संस्कृतियों का आविष्कार किया है, उसने बहुत कुछ दिया है।
उसने तोड़ा फोड़ा नहीं है, उसने संहार नहीं किए हैं। तो अगर हमको इसी मान्यता के ऊपर जीना है और चलते रहना है तो हमें प्रत्युत्तर देना चाहिए और बताना चाहिए। जी, जी भरत जी, आपने हमारे दर्शकों को और आज बहुत बड़ा जो ज्ञान का भंडार ही है, तो वैसे आपने आज हमारे दर्शकों को दिया है। यानी जिस प्रकार से आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो विरोध नहीं करना चाहते, कि उन्होंने ये समझना चाहिए कि खंडन हमें अवश्य करना चाहिए। यदि हम खंडन नहीं करते हैं किसी विचारधारा को, तो वो विचारधारा आगे बढ़ेगी। और विरोध करना अगर हम नहीं करते हैं तो ये हम भ्रम में हैं और ये आत्मघात भी हो सकता है। और आखिर में ये जो भी षड्यंत्र है, ये कॉन्फ्रेंस है या जो भी ये हो रहा है, इन सब का जो उद्देश्य है और वो है धर्म परिवर्तन। भारत के अंदर हिंदुओं का धर्म का परिवर्तन करना, यही इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है और यही इन सारे लोगों का उद्देश्य है। तो हिंदुओं ने ये समझ कर लेना होगा और ये बहुत बड़ी जानकारी आज हमें इस चर्चा से, इस संवाद से हमें मिली है। मैं सारे दर्शकों की ओर से भरत जी, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप इस संवाद में आए और आपने इस संवाद में आकर हमारे दर्शकों को इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिंदू धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में और आज जो जिस प्रकार से षड्यंत्र आज रचे जा रहे हैं उसके बारे में ये जानकारी दी। इससे उन सभी को एक दिशा मिली होगी, संघर्ष करने की दिशा मिलेगी और आने वाले काल में ये जिस प्रकार से ये षड्यंत्र आएंगे उसको विरोध का संवाद से हमारे सभी दर्शकों को अवश्य ही मिला होगा। मैं हमारे सभी दर्शकों को पुनः एक बार आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी को आज समय आ गया है कि संगठित होना होगा और संगठित होकर इस प्रकार के विरोध को, इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले लोगों का विरोध करना हमें अवश्य करना होगा। हिंदू जन जागृति समिति की ओर से एक ऑनलाइन पिटीशन हमने प्रसारित की है। मैं आप सभी को आह्वान करना चाहूंगा कि आप ये ऑनलाइन पिटीशन अवश्य इस पर हस्ताक्षर करें। यह ऑनलाइन पिटीशन आपको चैट बॉक्स में मिलेगी। हमारे इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक अवश्य मिलेगा। ये ऑनलाइन पिटीशन आप स्वयं हस्ताक्षर करें और इसका अधिक से अधिक प्रसार करें। आपके दोस्तों को, आपके परिवारजनों को भी इस ऑनलाइन पिटीशन को हस्ताक्षर करने के लिए बताइए। यदि आप हिंदू राष्ट्र के इस कार्य में सहभागी होना चाहते हैं तो आप आपका नाम, आपका जिले का नाम, आपका शहर का नाम और आपका मोबाइल नंबर हमारे चैट बॉक्स में अवश्य डालिए। हमारे कार्यकर्ता आपको संपर्क करेंगे और हिंदू राष्ट्र के इस कार्य में सहभागी करवा के लेंगे। यदि किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस निरंतर आते रहेंगे। आज की इस चर्चा में भरत गुप्त जी ने यहाँ पर आकर हम सभी को मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम उनके चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और आप सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करेंगे कि आप सभी ने इस चर्चा को देखा। आपको मैं पुनः एक बार आह्वान करना चाहूंगा कि ये जो चर्चा है ये आपके तक ही सीमित न रखे, इस चर्चा को आगे फैलाए, आपके दोस्तों को, परिवार लोगों को भेजे, इसका लिंक भेजे ताकि वो भी इस लिंक को देखे, इस वीडियो को देखे और वह भी जागरूक हो जाइए। जागृति के यज्ञ में आप सभी लोग सहभागी हो जाइए और जल्दी से जल्दी हमें भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाना है। तो मिलेंगे कल अवश्य इसी समय। आप सभी देखते रहिए यह विशेष संवाद हिंदू जागृति इस चैनल पर। नमस्कार।